हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा हमारा, बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो जो चीज़ आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई और जो हमने वैसे ग्रुप के अंदर बताया, तो हर चीज़ का जो है ना वो रिज़ल्ट था स्पॉट ऑन। सबसे जो हमारी अच्छी ट्रेड रही वो रही बीटीसी की। बीटीसी का हम लोगों ने एग्जैक्ट मैंने ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट जो हमारा टीपी हिट हुआ, अब यही बात हो जाती है। एक मैंने आपको क्या कहा था, टीपी वन मैंने आपको बताया था 250 पिप्स का। उसके बाद जो अगला टीपी मैंने बताया था 1,09,250। मार्केट तकरीबन 1,09,300 400 हिट कर गई है, तो समझ लीजिए कि तकरीबन वो भी टीपी हिट हो गया। और पूरी डिटेल के साथ कोई तकरीबन 300-400 पिप्स की जो ट्रेड थी वो हम लोगों ने पकड़ी। उसके बाद जो है वो US30 वो एज़ पर वीडियो बड़ा ही आसान और इजी हमारी ट्रेड रही है। वो उसने हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो बाकी ये कि जो है वो हम जो बी टी उसमें था, क्या नाम है, US30, इट वाज आल्सो वेरी गुड ट्रेड। बिल्कुल हर चीज़ स्पॉट ऑन रही है जिस तरीके से वीडियो के अंदर बताया था कि जी ये चीज़ हो सकती है। और आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स चले, फिर हमारी जो सबसे अच्छी उसके बाद सेकंड जो बेस्ट ट्रेड थी वो थी सिल्वर की। सिल्वर में ग्रुप में 39.02 13.03 में कहा जी ये वाला आप ऐसे रख लीजिए और आप सेल कीजिए, अच्छा रिजल्ट रहा। गोल्ड साइडवेज मार्केट थी, जो है वो पहले हम लोगों ने सेलिंग की हुई थी, सेलिंग की कॉल थी 75 के ऊपर का एसएल दिया हुआ था। और मार्केट तकरीबन आप समझ लीजिए कि 59 तक मार्केट आई, तो इट वाज समथिंग अ वेरी गुड डे। फिर उसके बाद 62 से बाइंग करवाई गई सेकेंड टाइम के ऊपर, जो एक साइडवेज जब चैनल बन गया तो 62 से बाइंग करवाई गई। और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो 75 से ही जो है वो सेलिंग करवाई 81 के एसएल के साथ, और मार्केट अब इस टाइम पे 65 के ऊपर है। तो ओवरऑल हर चीज़ के अंदर स्पॉट ऑन और बेहतरीन रिजल्ट रहा। इथीरियम के जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल चले, कम्युनिटी ग्रुप है। देखिए खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, और एक होता है ना सिग्नल 30 पिप्स 40 पिप्स, नो, बड़ा बड़ा सिग्नल है, बड़े पिप्स हैं, हर चीज़ हैं। तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि TP1 100-150 पिप्स का तो कम से कम होता है। इवन कि आज साइडवेज मार्केट थी तब भी गोल्ड के ऊपर जो है वो 100-150 पिप्स के थे। और जब BTC जहाँ पर वॉलेटिलिटी रही है तो बड़ा TP हम लोगों ने वहाँ बुक किया। उसके अलावा US30 के अंदर वॉलेटिलिटी थी तो वो भी हम लोगों ने बड़े टीपीस की तरफ हम लोग गए। छोटे टीपीस को हम लोगों ने रोक के रखा है कि ये छोटे वे टीपी वाली और चीनी मिने वाले जो ग्रुपों ने रखते हैं ये नहीं करनी है, वी शुडंट डू दैट। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, टोटली फ्री है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। ऑक्टाफिक्स फॉर एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो आप जो तो हमारे दुबई का जो कोर्स हो रहा है उसके लिए देखिए लिमिटेड सीट्स हैं। मैं आपको ऐसी बात कर दूं कि जनाब जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि एक कोर्स है ना, कोर्स को अगर आपने करवाना है, तरीके से हैंडल करना है। एक कोर्स वो होता है कि जनाब हाँ जी एक बंदा आया, उसने अपनी मोनोलॉग तकरीर की, टक टक टक, ऑनलाइन भी होता है, तकरीर की और चला गया, ठीक है। उसको नहीं पता स्टूडेंट्स को समझ आया है नहीं आया, उन्होंने माइक बंद किया, उन्होंने कहा जी कोई सवाल हैं तो मेरे कुछ जूनियर हैं या वो हैं वो जवाब दे लेंगे और दैट्स इट। एक होती है पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको मौका देना, अपने क्लैरिटी क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स लेना। तो उस हालत में चाहे ऑनलाइन होगा चाहे फिजिकल होगा, कोर्स बड़ा नहीं रखा जा सकता कि हर एक को हम वेलकम कर लें जी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो देयर इज़ ऑलवेज द लिमिटेड सीट्स हैं कि क्यों, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी बेहतर रहनी चाहिए चीज़ों की, उस कोर्स की क्वालिटी बहुत बेहतर रहनी चाहिए। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन द एम। और जो है वो आप उस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो दुबई के अंदर जो फिज़िकल कोर्स होने जा रहा है उसके लिए जो है वो ऑप्शन यही है कि आप कर सकते हैं ज्वाइन। 6FX ब्रोकर है दुबई का, लोकल ब्रोकर है, क्योंकि दुबई के जितने लोग हैं उनको मसला होता है जी हमें जो है वो चाहिए जी, जो है वो इंस्टेंट विड्रॉल चाहिए, अकाउंट के अंदर विड्रॉल डिपॉजिट चाहिए, तो 6FX इज प्रोवाइडिंग यू दैट। तो और वो आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी आपको क्रिएट करके देंगे। सारी बात है, अगर आप वहाँ और अकाउंट बनाएंगे सब कुछ है तो आप रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं। दूसरी बात जो है वो अब अगस्त का जो है वो कोर्स वो स्टार्ट हो गया है। आज उसकी जो क्लास थी फर्स्ट वो हो गई ऑनलाइन की। और सितंबर में
जो है वो आपका दोबारा से जो है वो कोर्स है, और इट वुड बी ऑन 18 सितंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशंस उसके लिए ओपन, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दैट। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी सबसे पहले बीटीसी की तरफ। बीटीसी का आज का एसएल रहेगा, सिंपल सी बात करूँगा, आपका जो एसएल रहना है वो रहेगा जी 12,500, 12,600 कर लीजिए, 12,600, 12,700, ये एक एसएल रहेगा। आप उधर से आप ट्रेड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं 1,700 तकरीबन का जो एरिया है ना, 720, 730 का एरिया, ये एक क्रिटिकल एरिया, और यहाँ से एक मार्केट जो है रिट्रेस कर सकती है। हाँ, मार्केट यहाँ से रिट्रेस अच्छा खासा कर सकती है। अच्छे खासे से मुराद क्या है, 1,500-2,000 पिप्स, एंड इट विल क्रिएट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो है वो आपका वही 75 के ऐसे हमारी जो है वो ट्रेड ऑन है, और अगर रिट्रेस करता है आप दोबारा जो है वो सेलिंग लीजिए। मार्केट है बुलिश, क्योंकि देखिए मार्केट की एक सपोर्ट बनी हुई है 62 की, 62 के नीचे अगर एज 4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपका 47, 48 वाली साइड और 50 वाली जो दोबारा मार्केट है उसको रीटेस्ट करेगा, और वो रीटेस्ट इस तरीके से करेगा कि वहाँ तक मार्केट जाएगी, और नीचे से कोई 44, 42 से विक उठा के दोबारा 47 के ऊपर आके क्लोजिंग देके तो फिर मार्केट दोबारा बाय जा सकती है। मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बाय में ही है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पर आके अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, फंडामेंटली जो इनपुट रिक्वायर्ड है, फंडामेंटली जो इनपुट रिक्वायर्ड है फॉर द बिगर ट्रेडर्स टू इन्वॉल्व देयर मनी, वो गोल्ड के अंदर अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझें। हाँ, सिल्वर चूँकि टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा बुलिश था गोल्ड के मुकाबले में, तो वो उसके ऊपर रिजल्ट जो है वो शायद हमारे पास ज़्यादा अच्छे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जबकि अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर भी जो है वो 38.16 तक की मार्केट, मतलब समझ लीजिए कि 300 पिप्स तक की मार्केट यहाँ मौजूद है। सिल्वर से लोग ज़रा घबराते हैं ट्रेड करते हुए, घबराते क्या, डरते हैं। बेसिकली वही चीज़ है कि एक जहन बना हुआ है। हालांकि आपको एक बात पता है कि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो ट्रेडर है ना वो वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा। जितनी मार्केट वॉलेटाइल होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा, उतने ही आपको अपॉर्चुनिटी वो देगी मार्केट। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, हज़म भी नहीं होती दरअसल इस वजह को, क्योंकि तभी वो फिर करेंसी पेज के अंदर करते हैं। क्योंकि असल चीज़ क्या होता है कि प्रॉपर कोई एंट्री और एसएल नहीं लेते हैं, वो कोई जोन डिफाइन नहीं करते कि अच्छा यार ये मेरा एंट्रीज़ का जोन है, अगर मल्टीपल एंट्रीज़ भी लेनी है और ये इस जोन के ऊपर जो है वो मेरा ये एक एसएल वाला जोन है, तो कि इस जोन के अंदर अगर आगे खड़ी हो गई मार्केट तो मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा। चाहे मैनुअली करें, जैसे मर्जी करें, हर एक का अपना ट्रेडिंग स्टाइल, लेकिन ये कि एक एंट्री का जोन देना और एक एसएल का एक वो बनाना एरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्केट उसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आपका वही बेसिक मसला कि आप बगैर एसएल के ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, वो ऊपर जाएगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा जी कितना को ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा तो कहेंगे यार अच्छा यार कितना को नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपका बेड़ा गर्क करती हैं। अच्छा जी, नैस्डैक जो है वो सारा दिन जो है उसने हमें थोड़ा सा ज़रा बुलिश मोमेंटम में रहा, लेकिन आखिरी का एक जो घंटा था उसने अच्छी खासी बेरिश वो एक मूव दे दी और अपना मोमेंटम सारा जो है ना ठुस पड़ुस कर दिया उसने। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए आपको अगेन 23,620 का आपको एसएल लगाना है, और आप इसको अच्छा खासा जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट ये मिल सकता है। आप समझ लीजिए कि आपका 23,150 तक का जो है ना वो टीपी ये आपको दे सकता है कल। और क्योंकि अपना ये अगर बेरिश मोमेंटम कैरी कर जाता है तो दिस मीन्स कि हाँ इट विल बी प्रिटी गुड। और जो US30 है, US30 का जो आपका TP1 बन रहा है मेरे हिसाब से तो जो है वो अगेन 44,890 के करीब बन रहा है। तो वहाँ तक मार्केट जो है वो कल उसको जाना चाहिए। हाँ, दरमियान में ये कि 50% का जोन है तो उससे वो हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली भी जो है ना चीज़ें कोई इतनी US की इकॉनमी की फेवर के अंदर नहीं है। देखिए मैं आपको फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, मैं साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ।
तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, ऑयल की ट्रेड हमारी, ऑयल मैंने आपको इस तरीके से कहा था कि जी बुलिश रहेगा, वो बुलिश ही रहा है। पूरा दिन आप देख लें कि उसने जो है वो, जिन्होंने जो मैंने एसएल बताया था उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड ली होती, तो मैंने कहा जी 62.50 के नीचे का आपको एसएल रखना है, तो लो तकरीबन 63.4 लगा, 100 रुपीज़ का ही जो है वो एसएल था। तो अगर वो किया तो आज अच्छी खासी बड़ी एक मूव उसने ऑयल ने आपको दी है, तो आप उस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि अब 65.5 के एसएल से हम लोगों ने जो है उसको दोबारा सेलिंग करवाई है। तो लेट्स सी, आई होप कि ये दोबारा से आपको 63.8 तक का एरिया आपको ऑयल बड़े आराम से दिखा देगा, और कल एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, क्योंकि सिक्योर ट्रेड दे सकता है बेसिकली। क्योंकि एक होता है कि जनाब हाँ जी आप ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा पिप्स की तरफ जा रहे हैं, अपने लॉट्सेस आपने छोटा रखा हुआ है। एक होता है आप थोड़ा सा ज़रा चाह रहे हैं कि यार ठीक है ये रेंज के अंदर रहना है, इसने रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100 सवा 100 पिप्स की रेंज है, तो इसी रेंज के अंदर रहना है। तो मैं इसको अच्छे खासे तरीके से जो है बड़ी ट्रेड्स के साथ, जब छोटा एसल बनेगा तो मैं उस पर जो है ना वो एंट्री लूँगा। तो ऑयल कैन डू दैट फॉर यू टमोरो। हर चीज़ देखें, आपको गेम प्लान ना समझना। गेम प्लान होता है कि यार मार्केट अच्छा ये कर सकती है, मार्केट ये कर रही है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू एज़ पर अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के मुताबिक ही करना चाहिए। अपनी ये थिंकिंग को इन्हांस करें, अपने आप को समझाइए, लर्निंग के ऊपर जोर देंगे तभी अर्निंग होगी। ये मैं आपको बारहा कॉन्टिन्यूसली ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग का ना डिसीजन के अंदर स्टबननेस है हमारी। हम जो लॉस करते हैं, हम वो उसका जो मेजर रीज़न है, एक तो ये ना कि लाइल्मी है। बहुत सारे लोग हैं वो नए नए शुरू हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता जी एसएल क्या लगाना है, एंट्री क्या लगानी है। कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, वो अपने आप को बहुत 30 मार खान समझना शुरू कर देते हैं कि यार हाँ ठीक है जी मुझे पता है और मैं जानता हूँ जी, कोई ये तो जी मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है, मैं बहुत अरसे से इस चीज़ को ट्रेड कर रहा हूँ और ये ऐसा ही होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट आपकी सोच से, जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, जितने मर्जी बड़े आप ट्रेडर होते हैं, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा एब्रप्टली बिहेव कर सकती है। और उस बिहेवियर का के लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि जी अगर मार्केट ने खुदा ना खास्ता जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट कर दिया, तो आपके पास वे आउट क्या है। और वे आउट ऐसा तो नहीं है कि जिसमें आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट के सिस्टम से आउट हो जाएंगे। क्योंकि होता ये है, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उनका सर एक हफ़्ता हम बड़ा अच्छा कमा रहे थे, एक दिन हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन ज़रा जो है वीकेंड वाले दिन हम थोड़ी सी ज़रा उस्तादी लगाने की कोशिश की और साथ ही मार्केट ने हमें रगड़ा दिया पकड़ के और हमारा सारा प्रॉफिट ले गई है। और जी बहुत सारे लोग होते हैं कि जनाब हाँ जी जुम्मे वाले दिन हम अपना अकाउंट उड़ा बैठे हैं, 5 दिन की सारी मेहनत ज़ाया होगी, 15-15 दिन की मेहनत ज़ाया होगी। मैंने ऐसे केसेस बेताशा मुझे जो है क्लासेस के अंदर मिलते हैं। और फिर ये भी होता है कि यार नहीं नहीं ये सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यूट्यूब से सीख लूँगा जी, मैं यूट्यूब से ऐसे कर लूँगा, ऐसे करूँगा। कर रहे हैं आप। असल चीज़ ये होती है कि आपको टेक्निकल आस्पेक्ट नहीं आता। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूँ कि एक होता है एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या होता है, वो बोलेगा यार अच्छा मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से जो है वो आप बाय कर लीजिएगा, यहाँ से आप सेल कर लीजिएगा। एक होता है खुद ट्रेडर। अब जैसे मैंने खुद अपने अकाउंट पे ट्रेड करनी है, मैं आपसे वो ट्रेड शेयर करता हूँ यार, मैं ऐसे 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 ये मेरा ट्रेडिंग प्लान होगा। अच्छा, उस ट्रेडिंग प्लान के अंदर उछल कूद नहीं होती कि यहाँ आएगा तो यूँ कर लूँगा, यहाँ आएगा तो यूँ कर लूँगा। बड़ी क्लियर साइड जो है ना, साइडेड मूवमेंट होती है, या वेट होता है या एंट्रीज होती हैं, और एंट्रीज के रीज़न दिए होते हैं। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। तो ये चीज़ें आपको सीखनी हैं। आप इन चीज़ों को सीखे बगैर उल्टे भी लटक जाएंगे ना, मैं आपको बता दूं बात, आप मार्केट में तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए, ये 100% बात ऐसे ही है। इसके अलावा और कोई बात किसी भी जो है ना वो फॉर्मेशन के अंदर आपको नहीं मिल सकती कि जी मैं कहूँ कि जी बस मैंने ऐसे कर देना और मैं ऐसे कर दूंगा। क्योंकि उछल कूद मचाना इट इज़ समथिंग वेरी ईजी। उछल कूद करना, चीज़ों को शोर शराबा, ये चीज़ें ये बहुत आसान काम है। लेकिन मार्केट के अंदर जब आप एक दिन मार्केट अगेंस्ट आ जाती है, एक भाई वो मुझे आज जो कोर्स स्टार्ट हुआ उसमें एक दो भाइयों ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी जब हमने ज्वाइन किया मार्केट एक ट्रेंड के अंदर जा रही थी और बस हम कर रहे थे आंखें खोल के बाय 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 और हम प्रॉफिट के अंदर थे, लेकिन द मोमेंट मार्केट सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर आई हम लोग उड़ गए।
क्योंकि एक आइडिया ही नहीं था कि यार अच्छा मार्केट जब चेंज होनी है तो अपने आप को चेंज कैसे करना है। ये जो एक स्टबननेस है इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो वीडियो बनाते बनाते जी जो है वो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुई थी, लेकिन ये है कि बीटीसी मज़ीद नीचे आ गया। तो आई होप कि बीटीसी हमारा जो अगला जो है वो टीपी वो जल्दी हिट कर जाए। ख्याल रखें अपना जी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।